नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आगे 3.4.3 राज्य और राष्ट्र में अंतर पढ़ते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड नेशन। सामान्यतः राष्ट्र तथा राज्य शब्दों का प्रयोग समान अर्थ में किया जाता है। उदाहरण स्वरूप हम भारत राष्ट्र शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि वास्तव में हमारा आशय भारत राष्ट्र से ही होता है। इसी प्रकार राज्य के अंतर्राष्ट्रीय संगठन को संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है, जबकि इसका नाम संयुक्त राज्य होना चाहिए। राजनीति विज्ञान की दृष्टि से राष्ट्र और राज्य में मौलिक रूप से अंतर है। दोनों का प्रयोग समान अर्थ में करना गलत है। दोनों के अंतर को स्पष्ट करने के पूर्व राष्ट्र शब्द के अर्थ का उल्लेख करना आवश्यक है। राष्ट्र लैटिन भाषा के नेटस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ जाति या जन्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्र जाति का पर्यायवाची है। बर्गेस ने राष्ट्र की व्याख्या मूल रूप से वंश आधार पर की है। बर्गेस के अनुसार राष्ट्र जातीय एकता के सूत्र में बंधी हुई वह जनता है जो किसी अखंड भौगोलिक प्रदेश में निवास करती है। उसने आगे कहा है, जातीय एकता का अभिप्राय एशियावादी से, जिसकी एक सामान्य भाषा और साहित्य, सामान्य परंपरा या इतिहास, रीति रिवाज तथा उचित और अनुचित सामान्य चेतना है। प्राइस के अनुसार राष्ट्र एक राष्ट्रीयता है जिसने अपना संगठन एक राजनीतिक संस्था के रूप में कर लिया है और स्वाधीन हो अथवा स्वाधीनता का इच्छुक हो। गार्नर के शब्दों में राष्ट्र सांस्कृतिक रूप से एक जातीय सामाजिक समूह है जो अपने आत्मिक जीवन और अभिव्यक्ति की एकता के विषय में पूर्ण चेतन एवं दृढ़ निश्चयी है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि राष्ट्र जनसमूह में विद्यमान समान भाषा, प्रथा और परंपरा पर आधारित एकता की उस विशेष भावना का नाम है जो जन समुदाय को एकता के सूत्र में बंधे रहने और बाहरी नियंत्रण का प्रतिरोध करने की प्रेरणा देता है। राष्ट्र के इसी अर्थ के संदर्भ में राज्य के साथ इसके अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है। दोनों में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। पहला, स्वरूप निश्चय की दृष्टि से राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है, जबकि राष्ट्र एक भावनात्मक और आध्यात्मिक धारणा है। स्पैगलर ने ठीक ही कहा है, राष्ट्र भाषाई, राजनीतिक और जैविक नहीं बल्कि आध्यात्मिक इकाई है। दूसरा, संगठन ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से राज्य कानूनी और राजनीतिक रूप से संगठित होता है, जबकि राष्ट्र संगठित और असंगठित दोनों ही हो सकता है। तीसरा, तत्व एलिमेंट्स की दृष्टि से राज्य का निर्माण 4 तत्व जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता से होता है और ये चारों तत्व निश्चित और स्थिर होते हैं। इसके विपरीत राष्ट्र के इस प्रकार के निश्चित निर्माणकारी तत्व नहीं होते हैं। पुनः जहाँ राज्य के तत्व स्थिर होते हैं, वहाँ राष्ट्र के निर्माणकारी तत्व सदा बदलते रहते हैं। राष्ट्र की भावना कभी नस्ल से उत्पन्न होती है, तो कभी धर्म से, कभी भाषा से, तो कभी परंपरा की एकता से। चौथा, संप्रभुता की दृष्टि से राज्य में संप्रभुता निहित होती है। संप्रभुता के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता है, परंतु संप्रभुता के अभाव में भी राष्ट्र का अस्तित्व बना रहता है। पाँचवां, सरकार की दृष्टि से राज्य सरकार के लिए नितांत आवश्यक है, लेकिन राष्ट्र के लिए सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थ की निश्चितता। राजनीति विज्ञान में राज्य का एक निश्चित अर्थ होता है और उसके निर्माणकारी तत्व भी निश्चित होते हैं, परंतु राष्ट्र के अर्थ में विषय में निश्चितता का अभाव है। उसके निर्माणकारी तत्व भी स्थिर और निश्चित नहीं होते हैं। सातवां, अधीनता की दृष्टि से राज्य किसी अन्य राज्य के अधीन में रहकर अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता है, जबकि अधीन रहने पर भी राष्ट्र अस्तित्व में रहता है। उदाहरण स्वरूप 1947 के पूर्व भारत ब्रिटेन के अधीन में रहने के बावजूद एक राष्ट्र तो था, परंतु एक स्वतंत्र राज्य नहीं था। तरीके की दृष्टि से राज्य शक्ति और दंड का प्रयोग कर नागरिकों से अपनी आज्ञा बनवा सकता है। राष्ट्र के पास इस प्रकार की कोई दंडकारी शक्ति नहीं होती है। उसके पास तो केवल नैतिक शक्ति होती है। वह अपने सदस्यों से अनुरोध और प्रार्थना कर सकता है, उनका अनुनयन विनय कर सकता है और उन्हें समझा बुझा सकता है। किसी भी स्थिति में उन्हें दंडित करने की शक्ति उसमें नहीं होती है। इस प्रकार राज्य और राष्ट्र में बहुत से मौलिक अंतर है। दोनों के मूलभूत अंतरों को सुंदर ढंग से व्यक्त करते हुए जिमर्न ने साक्षी लिखा, राष्ट्रीयता धर्म की तरह आत्मनिष्ठ है, राज्यत्व वस्तुनिष्ठ, राष्ट्रीयता मनोवैज्ञानिक है। राज्यत्व राजनीतिक, राष्ट्रीयता एक मन स्थिति है। राज्यत्व एक कानूनी स्थिति, राष्ट्रीयता एक आध्यात्मिक संपत्ति है। राज्यत्व एक परिवर्तनीय दायित्व, राष्ट्रीयता भावना, विचार और जीवन यापन का एक मार्ग है। राज्यत्व जीवन के समस्त सभ्य तरीकों की एक अभिन्न दशा
3.4.4 राज्य और सरकार में अंतर। सामान्यतः राज्य और सरकार को एक ही माना जाता है। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें ने कहा है कि मैं ही राज्य हूँ। हॉब्स ने भी राज्य और सरकार में कोई भेद न कर दोनों प्रयोग का एक ही अर्थ में किया है। कतिपय आधुनिक विद्वानों G.D.H. कोल, ड्यूगबी, W.G. समर और केलर G. केलर ने भी राज्य और सरकार को एक ही माना है, परंतु राज्य और सरकार का प्रयोग समान अर्थ में करना सही नहीं है। सरकार राज्य के विभिन्न तत्वों में मात्र एक तत्व है जिसका निर्माण राज्य के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। सरकार राज्य का एक ऐसा एजेंट है जिसके द्वारा समान नीतियों का निर्धारण और कार्यान्वयन होता है। अमेरिकी राजनीतिक विद्वान गार्नर ने सच ही लिखा है, सरकार वह संगठन है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा प्रकट होती है। राज्य अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। यद्यपि सरकार राज्य का एक विशेष गुण है, तथापि उसे राज्य कहना उतना ही अनुचित है जितना किसी प्राणी के मस्तिष्क को प्राणी कहना अथवा किसी निगम के बोर्ड को निगम कहना। राज्य और सरकार में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। पहला, पूर्ण और भाग की दृष्टि से राज्य पूर्ण है, सरकार उसका एक भाग है, अंग है। राज्य के चारों तत्वों में सरकार केवल एक तत्व है। राज्य में सरकार है, सरकार में राज्य नहीं। दूसरा, स्वामी और एजेंट। राज्य स्वामी है, सरकार उसका एजेंट। सरकार एक एजेंट है जो अपने स्वामी राज्य की ओर से कार्य करती है। तीसरा, प्रकृति की दृष्टि से राज्य का विकास समय समय ऐतिहासिक विकास के फलस्वरूप हुआ, इसलिए राज्य नैसर्गिक है। इसके विपरीत सरकार कृत्रिम है जिसका निर्माण मनुष्य के चेतन प्रयास से किया गया है। चौथा, सदस्यता की दृष्टि से जहाँ सभी नागरिक राज्य के सदस्य होते हैं वहाँ केवल कुछ ही नागरिक सरकार के सदस्य हो पाते हैं। पाँचवां, स्वरूप की दृष्टि से राज्य एक अमूर्त संस्था है, सरकार उसका मूर्त रूप, सरकार द्वारा ही राज्य की अनुभूति होती है। छठा, संप्रभुता। सॉवरेनिटी की दृष्टि से संप्रभुता राज्य में निहित होती है, सरकार में नहीं। सातवां, अवधि की दृष्टि से राज्य स्थायी होता है, सरकार अस्थायी। सरकार में परिवर्तन होता रहता है जब पर राज्य स्थायी बना रहता है। उदाहरण स्वरूप, प्रत्येक आम चुनाव के बाद भारत में कभी किसी राजनीतिक दल या दलों की सरकार बनती है तो कभी किसी अन्य दल या दलों की। इस प्रकार सरकार बदलती रहती है परंतु भारत राज्य बना रहता है। आठवां, क्षेत्र, टेरिटरी का भेद। क्षेत्र के संबंध में भी दोनों में अंतर है। राज्य के लिए भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है। भूभाग राज्य का एक आवश्यक तत्व है। क्षेत्र के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, परंतु सरकार का अस्तित्व क्षेत्र के अभाव में भी होता है। उदाहरण स्वरूप, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जर्मनी ने फ्रांस पर अपना कब्जा जमा लिया तो डी गॉल ने इंग्लैंड में जाकर शरण ली और वहाँ फ्रांस की निर्वासित सरकार की स्थापना की। वहाँ उसने यह भी घोषणा की कि जहाँ डी गॉल है वहीं फ्रांस है। इस प्रकार जहाँ राज्य के लिए क्षेत्र आवश्यक है, सरकार के लिए क्षेत्र आवश्यक नहीं होता है। विरोध, रेसिस्टेंस की दृष्टि से विरोध सरकार के विरुद्ध किया जाता है, राज्य के विरुद्ध नहीं। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण नीति का विरोध किया था, भारत के विरुद्ध नहीं। इसी पर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1974 से 76 में कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध विद्रोह का संघटन किया गया था, भारत राज्य के खिलाफ नहीं। नौवां, स्वरूप की दृष्टि से मूर्त और सरकार होने के कारण सरकार के विभिन्न रूप होते हैं। उदाहरण स्वरूप, सरकार राजतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रात्मक, प्रजातंत्रात्मक, निरंकुश आदि विभिन्न रूपों की हो सकती है, परंतु अमूर्त होने के कारण राज्य के स्वरूप के प्रकार नहीं होते हैं। राज्य का स्वरूप अदृश्य, इनविजिबल और अस्पृश्य, अनटचेबल होता है। इस प्रकार राज्य और सरकार में कतिपय अंतर होते हैं। इन अंतरों के बावजूद दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। एक के बिना दूसरे के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसका कारण यह है कि राज्य की शक्ति का प्रयोग कानून के अनुसार सरकार ही करती है। अतः क्रोश ने ठीक ही कहा है, जो लोग भावात्मा के स्थान पर वास्तविकता खोज करते हैं उनके लिए वस्तुतः सरकार ही राज्य है। 3.5 अभ्यास के प्रश्न 1। प्रश्न भी इसमें कर देते हैं, आप लोग बना के इसको कमेंट में डालिएगा, ठीक है। पहला, डिफाइन स्टेट एंड डिस्कस इट्स एलिमेंट्स। राज्य की परिभाषा दें और इसके तत्वों की विवेचना करें। दूसरा, डू यू रिगार्ड बिहार एंड यूनाइटेड नेशंस एज स्टेट्स? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। क्या आप बिहार और संयुक्त राष्ट्र को राज्य मानते हैं? अपने उत्तर की पुष्टि हेतु तर्क दें। तीसरा, गिव योर आर्गूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट
ए स्मॉल स्टेट, छोटे राज्य के पक्ष और विपक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करें। 4. डिस्टिंग्विश स्टेट फ्रॉम सोसाइटी, एसोसिएशन, नेशन एंड गवर्नमेंट। समाज व संघ, राष्ट्र और सरकार से राज्य के अंतर को स्पष्ट करें। तो बस आज तक इतना ही। आशा है आप लोग को अच्छा लगा होगा ये लेसन। जय हिंद, जय भारत।